हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है रिवीजन चल रही है हमारी अब, क्योंकि काफ़ी न्यू बच्चे भी आए हैं और काफ़ी को आपकी भी अब जब यूटी होने वाला है तो एक बार पूरे से पहले रिविजन्स करा दे, ताकि आपका थोड़ा बहुत जो भी डाउट है आपकी क्लियर हो सके। ठीक है, अब इसमें से हमें को देखो, तो अब 2.1 भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। 2.2 में हमें ये पढ़ना है, 2.2 में हमें ये करना है कि सो डैट लुक एट द ईच ऑफ द नंबर एंड राइट वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम्स। यानी कि ये नंबर जो है, हमें यहाँ पे कुछ नंबर से देखो इस तरह से लिखा हुआ है, इसे आपको देख के बताना है कि ये इंडियन सिस्टम का नंबर है या इंटरनेशनल सिस्टम्स का नंबर है। तो आपको हम बताए थे कि इंडियन सिस्टम में जो होता है 1000, 1 टेंस 100, तो दोनों का 3 प्लेस का होता है। ठीक है, और पीरियड में होता है। बाकी जो 1000 था ना, उसमें हमेशा 3 प्लेस होता है, जैसे 1000, फिर 10,000 और 100,000। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या देखना है, अब जो इंटरनेशनल में 3 3 के बाद कमा लगा, पहले में तो 3 में सबके बाद होगा, उसके बाद 3 के बाद ही कमा होगा, तो वो क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम होगा। अगर जो 2 के बाद ही कमा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इधर तो ये 1 टेंस 100 था ही। और इंडियन में क्या होता है, इंडियन में क्या होता है, देखो इंडियन में क्या होता है कि इंडियन सिस्टम्स की बात करें हम लोग तो क्या होता है, इंडियन सिस्टम्स की बात करें तो क्या था, 1 टेंस 100, ठीक है, 1000, 10,000, फिर लाख आ जाता है। तो हमेशा 100 के बाद इस तरह से दो, पहले 3 उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, फर्स्ट का फर्स्ट देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है, 700, 900। तो क्या, क्योंकि 3 के बाद कॉमा, क्या है 3 के बाद कॉमा है, तो आप लोग इसे क्या लिख दोगे, इंटरनेशनल सिस्टम। बस नाम लिखना है क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, पूरा इस तरह से नेम आप लोग लिख लोगे। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। इस तरह से आप लोग बी में देख पाओगे, बी में क्या है, देखो 2 के बाद ही कॉमा है, पहले तो 3 था, फिर पीछे से आप लोग देखो, पहले 3 फिर 2 के बाद कॉमा। इनके देखो ये है 1 टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो लाख किस में आता है, इंडियन सिस्टम में, तो आप लोग इसमें लिख दोगे इंडियन सिस्टम। क्या लिखोगे, इंडियन सिस्टम, क्वेश्चन के बगल में। बस आपको कुछ भी नहीं करना, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे और इस तरह से लिखोगे। इसी तरह से सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सी में भी देखो, सी में भी देखो क्या है, स्टार्टिंग में 3 था, उसके बाद 2 के बाद कमा और फिर 1। तो आपको 1 है तो उससे मतलब नहीं है, बीच में 2 के ही है ना, इसलिए ये भी इंडियन सिस्टम हो जाएगा। डी ये इंटरनेशनल सिस्टम हो जाएगा, 3 3 के बाद कमा। ई भी इंटरनेशनल सिस्टम है। देखो एफ जो है इंडियन सिस्टम है, जी जो है ये भी इंडियन सिस्टम है, और लास्ट में एच, ये देखो बीच में 3 के बाद कमा है, फिर 1 है, लेकिन तो है ना 100,000 के बाद मिलियन आ जाता है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स, आई थिंक देखो आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना था आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर जो किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ताकि आपकी हम दोबारा से जो इसकी जो है फ़ोटो जो है दोबारा से आपकी जो करा है उसे प्रोवाइड करा दे, किस तरह से करना था। वैसे काफ़ी स्टूडेंट प्रीवियस क्लास आप लोग अटेंड कर रखेंगे, तो वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि रिविजन्स करा रहे हैं हम ओनली, तो आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमें ये शो करके बताना था कि ये जो नंबर है ऑन द बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इसे हमें इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में दोनों में बनाना था। तो इंडियन में कैसे बनाओगे, बस वही जैसे अभी हम बनाए थे, 1 इस तरह से लिखोगे, 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ठीक है, फिर लाख और 10 लाख। ओके, इस तरह से बनाओगे। जो नंबर है जैसे पहले देखो दिया था 4, तो यहाँ पे लिख लोगे 4, फिर 10 में है 3 तो 3, फिर 100 में है 2 तो 2, फिर 1000 में है 8 तो 8, फिर उसके बाद 1000 के बाद था 10,000 में था 3 तो 3, और लाख में है 1 तो 1,38,234। इस तरह से पूरा पहले चार्ट बना के क्वेश्चन नंबर 1 करके, फिर इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 डाल के ऐसे लाइन फिर खींच लेना। इस तरह से हम करा रखे थे। पूरा पहले आप लोग इंडियन में लिख लोगे, पहले पूरा इंडियन में लिख लोगे, फिर सेकेंड में इसी में पहले ऊपर तो जब इंडियन में लिखोगे तो लिखोगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, फिर दूसरे बार में लिखोगे, फिर दूसरे बार में आप लोग लिखोगे, दूसरे बार में फिर से आप लोग क्या लिखोगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल
ठीक है, क्या लिखोगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पूरा, हम तो शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे पूरा में, फिर चार्ट कैसे बनाओगे, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, फिर यानी कि 10,000, ठीक है, फिर 100,000, फिर मिलियन, और इससे ज़्यादा होगा तो 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से। बाकी नंबर इसी तरह से पुट कर देना। देखो फर्स्ट में था 7, सॉरी फर्स्ट में था 4, फर्स्ट में था, फर्स्ट में क्या था स्टूडेंट्स, फर्स्ट में था 4, तो हम लोग 4 करेंगे, तो यहाँ पे 4। उसके बाद क्या था, टेंस में था 3, तो 3, और उसके बाद 2 100 में, फिर देखो 8, फिर था 3, फिर था 1, तो यानी कि क्या हो जाएगा 138,234। ठीक है, तो आई थिंक इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या करना था। अब हमें क्या करना था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड में, इसे हमें इंडियन सिस्टम में लिखना है, यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है ना, पहले इस तरह से आप लोग लिख लेना, इस तरह से, और इसे अब हमें इंडियन में, तो पहले देखो पीछे से 3 के बाद कमा लगा दिए, फिर ये अब ये हो गया, ये क्या लिखा हुआ है 23,670, तो आप लोग स्पेलिंग करके पूरा लिख लोगे 20, देखो हमें तो नहीं आ पाएगा, हम यहाँ से कर पा रहे हैं 23,000, क्या लिखोगे 23,000, सबको आई थिंक, तो ये तो हम 4th क्लास में सिखा रखे, 23,670, 617, ओके। तो आई थिंक आप लोग इस तरह से कर लोगे जो भी करना है। ठीक है, इस तरह से नंबर में आई थिंक सबको आता होगा लिखने के लिए। और इंडियन, उसके बाद जो था देखो इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल में था जैसे 41978, तो पहले तो हम पीछे से 3 के बाद कमा लगाए, तो ये यही बच गया, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं, फिर लिख दोगे 41,978, इसमें भी देखो वही करोगे 89,032, ये देखो था जैसे 256 और 729, अब देखो ये है, तो इसे क्या होगा 256,729, इससे और आगे जाएगा तो फिर वो मिलियन में आ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चंस को करना था और किस तरीके से करना है। उसके बाद जो देखो हमारे पास था स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है देखो, उसके बाद जो हमारे पास है 5 क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट्स, हमें जो भी डिजिट अंडरलाइन किया हुआ है ना 13579 ये था, और इसमें देखो आई थिंक अंडरलाइन मान लो जैसे ये किया हुआ है आपका अंडरलाइन 3 किया हुआ है, तो इसका हमें क्या बताना था, इसका अंडरलाइन का जो डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू बताना है, तो 3 कहाँ पे आ रहा है, तो 1s 10s 100 1000 पे आ रहा है, इस पे आ रहा है 1000 पे आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 3 इंटू 1000, तो क्या आ जाएगा 3000, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3000, क्या आ जाएगा 3000 आ जाएगा। तो आई थिंक इस तरह से जो डिजिट, जैसे यहाँ पे 2 पे डिजिट अंडरलाइन था देखो क्या 1s 10s 100 1000 10,000, तो क्या लिख दोगे 20,000। ठीक है, इस तरह से। और बाकी देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 से जो है ना आपको एक अलग से वीडियो लिंक अभी दे रहे हैं, जस्ट इसके बाद ही आपको ग्रुप में चेक करना, और वहाँ से आप लोग 5 क्वेश्चन से कर लोगे अच्छे से, वो हम ब्लैक बोर्ड पे अभी करा रहे हैं। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पे वहाँ से आप लोग प्रीवियस मतलब आपकी जब क्लास हम लिए थे वहाँ पे आपको कराए थे, तो वही लिंक आपको दोबारा सेंड कर देते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स न्यू हैं देख के समझ के कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 भी हम जैसे बताया आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन 5 और अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो आप उस लिंक पे जाके क्लिक करना, अभी देखना। और होमवर्क में क्या करना है आपको, होमवर्क में जो है पूरा 2.2 एक्सरसाइज करना है, होमवर्क में आपको क्या करना है एक्सरसाइज 2.2 पूरा कंप्लीट करना है। ओके, देखो वीडियो में जो होगा अगर जो मुझसे कुछ बोले, क्योंकि आपको हम उससे अकॉर्डिंग होमवर्क दिए होंगे जिस दिन हम क्लास ले रहे थे, तो पहले का वीडियो है, आप उसे और जो होमवर्क भी सिर्फ समझना क्वेश्चन, बाकी चीज़ मगर जो कुछ बोल रहे होंगे ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम उससे अकॉर्डिंग जो क्लास ले रहे थे उसके अकॉर्डिंग से आपको बता रहे होंगे। ठीक है, तो अभी होमवर्क में 2.2 पूरा करना, और हमें बताया 4 तक तो अभी हम करा दिए, 5 से आप लोग वो वीडियो से देख के समझ के कर लेंगे। ओके, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, और आई होप आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़े रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।